बच्चन खलीफा हमारे मौसा थे। तो हमारे चंद्रिका कवि जी बच्चन खलीफा के शिष्य थे और हम वही तरह से भाग के चलनी बच्चन खलीफा पीछे पीछे चल रहे। हमें उनके लेखनी से मतलब तो बाद में हुआ, लेकिन हमके उनका व्यक्तित्व चलता है सर। हम कभी वो चिढ़ाते थे तब देखते, अरे मुसहरवा तो के कवि हो गई, लेकर तो के डोलियो ढुए के न पूछे। बच्चन खलीफा कैसे व्यक्ति थे? फोड़ा के अच्छे जानकार थे, पशुओं के दवा करते थे और उसके बाद हस्तरेखा के भी बहुत अच्छा जानकार थे। गणेश अखाड़े की छाप है, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोर बांका, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन की विजय पताका। एक दूसरी छाप है, गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। दोनों छापों में बच्चन जी का नाम आता है और इसमें कई लोगों का नाम आता है। एक कवि परंपरा के तहत गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल, फिर गुरु बच्चन जी, पुजारी रामखिलावन पुजारी जी और चंद्रिका कवि। उसके बाद तो छापों की ये परंपरा और भी आगे बढ़ती है। सूरश्याम, रामदेव बड़े गायक थे और हमेशा रामदेव की जो छाप होती थी वो सबसे उल्लेखनीय होती थी। उन्हीं बच्चन कवि के बारे में जानने के लिए जब हम चंदौली में गंगा के किनारे कवि चंद्रिका के गांव आए तो पता लगा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर रामगढ़ के पास चकरा गांव में बच्चन जी का जन्म हुआ था। उसके बारे में तफसील अभी वृंदा यादव जी बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिरहा की लोक परंपरा में संयोजन न होने के कारण बच्चन जी हों, चाहे चंद्रिका जी हों, चाहे कोई भी हो, महान विभूतियाँ रही हैं ये सब, और इनके बारे में दस्तावेजीकरण लगभग नहीं हुआ है। कुछ एक जगहों पर छोटा मोटा टिप्पणी नुमा लेख दिख जाता है जिसमें बहुत तफसील नहीं है, बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, उनसे जुड़े हुए तथ्यों का लगभग अकाल है और मनोगत तरीके से जो लिख दिया गया है वही है। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति पैदा होता है और अपने जीवन के 50, 60, 70, 80, 90 साल इस धरती पर बिताता है तो उसका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ज़्यादा विकसित होता है। उसके बारे में उसी तरीके से जानने और उसकी एक एक खूबी को पहचानने की ज़रूरत है। हम उसी क्रम में लगातार घूम रहे हैं। 1.5-2 साल हो गया घूमते हुए, लगातार लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बूढ़ पुरनिया हैं और अभी संयोग से हमारे बीच धरोहर की तरह बचे हुए हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं और हमारी मंशा है कि इसी तरीके से बिरहा की जो लोक परंपरा है उसको पुस्तकों के रूप में लाया जाए। महान कवियों की कविताओं और उनकी रचनाओं को किताब की शक्ल में प्रकाशित किया जाए और व्यापक जो पाठक वर्ग है, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए सामग्री उपलब्ध हो ताकि यह इतिहास जो लोक में फैला हुआ है वह भारत के सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा बन सके। तो आज हम वृंदा भैया के साथ बैठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ बैठे हुए हैं। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे अपने ही बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और आप क्या करते हैं? हमारा जन्म रामगढ़ महाराजगंज। मेरा नाम बिंद्रा यादव जी। पिता का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ यादव, रामगढ़ महाराजगंज चंदौली। और बच्चन खलीफा हमारे मौसा थे। हमारा ननिहाल यहीं कूरा गांव में था। अच्छा। और मैं बचपन से हमें मौसी बहुत मानती थी और उनके यहाँ जाते थे, बचपने से रहते भी थे। और हमारे चंद्रिका कवि जी बच्चन खलीफा के शिष्य थे। वहाँ ये जाते थे तो मैं बचपन से चंद्रिका कवि जी से बड़ा घुल मिल कर रहते थे। जो आपने एक शब्द ये कहें कि लिखते थे, कहते थे लोग, छाप देते थे कि गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल जी बांका।
आज जैसे आप कहे कि कथन करें चंद्रिका स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका, इस शब्द में चंद्रिका कवि का क्या रहस्य था, उनका शब्द बताओ, लेखनी बता रहे हैं उस छाप में कि चंद्रिका कवि लिखते थे कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी बांका और कथन करें चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका। अब इस शब्द में क्या रहस्य है, अब वही जान सकते हैं, चंद्रिका कवि जान सकते हैं कि इसमें ये शब्द क्यों दे। जब चंद्रिका कवि हम लोगों को छोड़कर चले गए तो आज के कलाकार, आज के लेखक भी यही लिखते हैं कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी बांका और स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका। तो उनके अंदर क्या रहस्य था इस शब्द में, आज इसी शब्द को ऐसे लिख रहे हैं कवि लोग, कलाकार लोग गा रहे हैं। और मैं तो चंद्रिका बड़े भाई से बड़ा घुल मिल कर रहते थे। और जो उनको आप पूछ रहे हैं 30 जून सन 82 को हम लोगों को छोड़े, 15 जून को इस चकरा में 15 जून को कहे कि बिंद्रा तू घर से आवा तो हम आई, नहीं तो न आई, हमके चला आई। भैया हुआ क्या कि हमें वो ध्यान भूल गया कि कवि जी से मुझसे वादा हुआ है। लेकिन एक बारात में समूदपुर आए, उसके बाद हम ऐसे पता नहीं कि दिमाग में आया, चले आए चकना। तो बैठे थे, चारपाई थी और अकेले बैठे थे, गए तो आवाज़ सुने तो कहे कार आ गई ले, यह उनका शब्द है। हम कहे हाँ भैया आ गई, आवा बैठली जाए तो एक हम और दोनों आदमी चारपाई पर। तो कहना कि बिंद्रा, हम कहे हाँ भैया। कहें कि अब हमारे जिए की इच्छा ना करते, सरवाई दूसरे हमारे भाई हुआ, ये रोतो हुआ और वो रोने लगे, हम भी रोने लगे। न उनको चुपवाने की साहस हुई न हमें। कुछ देर रोते 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 हम दोनों भाई। तो बाद में कल पे आधा घंटा के बाद तो उन्होंने तंद्रा तोड़ा। उसके बाद हम 29 जून को गए तो शिवगढ़ एक बारात में प्रोग्राम था। वहाँ से बारात में से जब लौटे तो हम कहे चलेंगे कवि जी से मुलाकात करके तो हम घर चलेंगे। और वहाँ से आए तो चकना आए वहीं से उधर, तब साधन विहीन था सब उस समय। आए वहाँ तो हम जब ऊंचाई पर मतलब तीरे का गांव, तो उधर बच्चन खलीफा बैठे थे। तो आवाज़ सुने तो कहे का बिंद्रा कहाँ से, हम क्या आओ थे यार से। कहें अरे यार हम सुन ली चंद्रिका की तबीयत खराब है, हम कहीं चला बिहाने हम चले को तो चला। कहें जा तू सब लौट के आवा तो हम चलब। हम साहब आए यहाँ तो यहाँ दरवाजे पर कोई नहीं थी, बुढ़िया माता जी थी। और हम कहें कि बचवा पानी पी लो। हम कहें कि माता जी पानी नहीं पिएंगे। कहाँ भैया, कहें कि भैया रहता तो पियता ना। माता जी कहें कि भैया रहता तो पियता, पानी ना पियत हुआ। तो हम प्यास ना है। कह कहाँ हो, कि कहाँ गए हूँ, तो कह कि गई ना तबीयत खराब गई ना सैदपुर। यही तो साइकिल से चल दिली सैदपुर। हरनाथ प्रधान जौन रहे इधर से आवत हो, पुरवा हवा बड़ा जोत के चलत रहे। चिल्लात हुआ सुनैबा ने, सुन ली तो उड़ गई। कहाँ जात हुआ, हमके जाते सैदपुर। कह गई ना मेहनगर। मेहनगर गई ना, फिर वहाँ से लौट के आए यहाँ। फिर माता जी ने कही पानी पीला, हमके प्यास ना लगे, पानी फिर भी ना पी ली। फिर हम करीब हम जात है, चल गई चकरा चल गई। वहाँ गईले बाद फिर हम जा करके एक झोपड़ी में सुतली, बगैर दाना पानी का, बगैर दाना पानी के सोए। और उसके बाद कुछ लड़के ताश खेल रहे थे, हल्ला कर रहे थे, उन सबको गाली फक्कड़ हम दे रहे, सोने नहीं दे रहे, साले सब ये है वो है। तब तक कोई लड़का गया, कहा कि फलनमा के माई गई ले टाणा, कहता ले कि कभी मर गई ना। यही तरह कहलस, बच्चा रहे, यही तरह जब कहलस तो हम रोता है। गंजी पहने रही, लुंगी पहने रही, चप्पल भी गोड़ में ना रहा। और हम वही तरह से भाग के चलनी, बच्चन खलीफा पीछे पीछे चल दे।
लेकिन हम भागते भागते आए तो एक ही सरौली गांव का सुदर्शन था, वहाँ कहा भैया कहाँ हम कहीं जाते थे, वहाँ कहा कि अरे बनारस गई ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब वजह से हम फिर घूम के चल दिली तीरे घाट पर। वहाँ गई, एक लड़का और रहे चक्र का कि हे तोर जेब में पैसा वैसा हो, कहे हाँ चाचा पैसा हो। हम कहीं चला चल जा बनारस। गई जा रामदेव के घरे गई जा, तो वहाँ कुछ पता ना लग, फिर कपिल चौरा हॉस्पिटल पर गई जा, ओकरे बाद सीधे मनकंडा का पर गई जा, तो चीता में आग लग चुकल है। ये चंद्रहास इतना बड़ा था। हमें उनके लेखनी से भी मतलब तो बाद में हुआ, लेकिन हमके उनका व्यक्तित्व चलता है सर, कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या था। मुझे आज चाहे समाज में मैं हूँ या अकेले हूँ, याद आता है तो मुझे रोना छोड़ कुछ नहीं आता है। कि मेरे प्रति उनका क्या व्यवहार था, हम क्या उनको कह जाते थे। सांवले थे हम, कभी वो हमें चिढ़ाते थे तो हम कहते अरे मुसहरवा तो के कभी हो गई ले, नहीं तो के क्यों डोलियो ढुए के न पूछ हई है ऊ है, कह तू सारे बानर हुए। सारे शब्द उनका बड़ा प्यारा शब्द था कवि जी का। हाँ, तो यही सब बात है। उसके बाद हम भी कुछ गाते बजाते थे, लेकिन वही 30 जून 82 को मनकंडा पर परवाह करने के बाद हम इससे मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए एकदम, गाना बजाना। तो यही सब बातें हैं। और यही बगल के कवि अमरनाथ यादव टांडा के थे, बहुत अच्छा वो भी लेखक थे, वो भी बच्चन खलीफा के शिष्य थे। तो वो भी सूबेदार थे आर्मी में। हाँ, वो भी नहीं है, वो भी स्वर्गीय हो गए। तो यही सब है सर। और उसके बाद इनके कविता की तो जो किसी भी कविता में आज जितनी अश्लीलता चल गई है, आज जितनी अश्लीलता लेखक लिख दें उतने वो प्रचलित हो जाएंगे। और तब उस समय जितनी शब्दों का कारीगरी करते थे उसमें उतनी प्रतिभा ही अब के कवियों में नहीं है। हाँ, जैसे लिखे थे उसमें कहते ककहरा और अधर। देखिए उसमें लिखे कोसते कुचक्र कर्म कर कर सा कलंक कार खेल खेल नी खरार खिन्नता खते खरी। अधर है वो, जबान ओठ नहीं लगेगा सर। कोसते कुचक्र कर कर कसा कलंक कार खेल खेल नी खरार खिन्नता खते खरी। गरजते गुनाह गर गागरी गवार गार घेरती घटा घनेर घर्षण घनी घरी। चित चीरते चहे चाहता चरित चार छेदनी छिछोल छातियान छुरिया छरी। जंग जीत जीत जा जाते जहां जा झूलते झुला झोर झोर झाड़ियां झड़ी। क से उठाए एक ककहरा और झ पर जाकर खत्म किए हैं, और जबान लगी नहीं। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और है कि अक्षरों का भी है कि इतना अच्छा पहली लाइन में है, इतना अच्छा दूसरी लाइन में है। अब उसे गणना करने पर बताया जा सकता है। तो उनकी अंदर एक कारीगरी थी सर। और उनकी एक छोटी सी लोकगीत मुझे याद है। चांदनी से रोशनी उधार जन मांगा, और चांदनी से रोशनी उधार जन मांगा। बिरही पपीहरा से प्यार जन मांगा। और चाहे मिल जाए पर्वत के ऊंचाई, और चाहे मिल जाए हो सकल गहराई। और माझी से नैया का तवार जन मांगा। बिरही पपीहरा से प्यार जन मांगा। और कजरा से हो नाही बदरा कमोल हो, और मिली ना बिरान में कोयलिया कबोल हो। और फुलावा से कटवा कहर जन मांगा। और बिरही पपीहरा से प्यार जन मांगा। और तिरिया लुटावना सुहाग के निशानी, और मर्द लुटावना बदनिया का पानी। और मंगिया का सेनुरा उधार जन मांगा। और बिरही पपीहरा से प्यार जन मांगा।
अविद्या का कदार होल बुद्धि और विकार से, और कला का कदार होल भारी कलाकार से, और चंद्रिका से कविता पार जन्मागा, और बिरही पपीहरा से प्यार जन्मागा। बहुत अच्छा आपने गाया, और आप अगर कायदे से साज-बाज के साथ गाते तो और ज़्यादा शानदार होता। इसको रामदेव जी ने तो एकदम ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। मैं ये सुन के चमत्कृत हूँ कि आपको चंद्रिका कवि की इतनी सारी यादें ठेठ रूप में याद हैं जो अभी तक कोई साझा नहीं कर पाया था, और आपका उनके प्रति जो लगाव था, जो गहरा प्यार था, उनका स्नेह था, सब कुछ इसमें झलकता है। यह निश्चय ही बिरहा के इतिहास की एक बड़ी खाती है। अब मैं आना चाहता हूं आपके मौसा यानी बच्चन खलीफा के ऊपर। उनके बारे में मुझे बताइए कि बच्चन खलीफा कैसे व्यक्ति थे, कैसे दिखते थे? बच्चन खलीफा संत स्वभाव के थे। उनका 6 भाई में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे थे। उन्हें बचपन में कोई गृहस्थी आश्रम का कोई काम नहीं लेता था, हमारे प्यार दुलार में। और उसके बाद जब आते आते शिक्षा दीक्षा के बाद जब इस लाइन में आए तो परिवार को ये गर्व हुआ, कम से कम परिवार में एक नामी गामी निकल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि न तो मोहम्मदपुर में चंद्रिका कवि हो सकता है कोई, दौलत चाहे कोई कमा ले, शोहरत कोई नहीं कमा सकता है। चकरा में दौलत कोई कमा ले, लेकिन शोहरत में बच्चन खलीफा नहीं हो सकता है। तो उनका यही काम था सर कि वो बस इस लाइन में चलने लगे। उनके भतीजा भी लगते थे, उनके शिष्य भी थे, शिवनाथ यादव। बहुत ऊंची आवाज़ थी उनके। आवाज़ आगे जैसे रामदेव भाई थे, उनकी आवाज़ कोई तुलना नहीं है। राम खिलावन भाई कहते थे पुजारी जी कि जब श्रीनाथ भैया गा देते थे तो उनके सामने हम लोग आंधी के आगे बिना का बतास, सामर्थ्य नहीं थी कि हम फिर उसके सामने चौकी स्टेज पर चढ़ करके गा लें। बहुत समय लेकर तो गाते थे। तो सर ऐसी बात है कि तो वो लिखते थे, उन्हें गवाते थे। और इन लोगों का जो चंद्रिका भैया का था, फिर अपना गुरु चेला का रिश्ता चला। तो वो कहते हैं जैसे कि गुरु और चेला का नाता विमल है, गुरु और चेला का नाता विमल है। असल में तो गुरु है विधाता से भारी, और गुरु एक माली तो चेला कुसुम है। नमन कोटिनो गुरु की महिमा है न्यारी। चेला वही जो कि यश को कमाए, चेला वही जो कि यश को कमाए, बढ़ाए जो गुरु नाम बन के प्रतापी। धिक्कार उनको जो खुद डूब जाते हैं, गुरु का भी नाम डुबाते हैं पापी। तो शिष्य हो तो चंद्रिका कवि जैसा हो कि अपने गुरुओं का नाम कितना रोशन करके इस दुनिया से गए। बच्चन कवि से बातचीत आपकी होती? हाँ होती थी। कैसे बतियाते? अब थोड़ा सा उनके सामने में झुककर ही बात करते थे, लेकिन कोई बातें ये नहीं, वो भी बहुत मानते थे। तो उनका यही काम था सर कि इसके बाद सुबह उठते थे, गंगा जी का जाकर नहाते थे, फोड़ा के अच्छे जानकार थे, पशुओं के दवा करते थे। और उसके बाद हस्तरेखा के भी बहुत अच्छा जानकार थे। अच्छा। जी हाँ, हस्तरेखा में ये राम खिलावन पुजारी का पहला लड़का जब मर गया तो ये गए दुआर करने, तो लगे उन्होंने रोने लगे। खिलावन चुप हो जा, तो हथवा पकड़ ऐसे कह कि खिलावन अभी तुम्हारे 2 लड़का हुई हैं। कहे भाई खिलावन तुम्हारे 2 लड़का है, रोज कह के हो मर यहाँ से। तब उन्होंने भगवान की कृपा 2 लड़का हुए। तो पहला लड़का हुआ तो उसका नाम शिव प्रताप रखे, और दूसरा का आनंद नाम है, इन्होंने नाम रखे। या के मार्कंडेय महादेव जी ने उनके लड़कों का उनका पूजा पाठ कराए और शिव प्रताप नाम रखे। शिव प्रताप बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे चैनल पर गाए हैं थोड़ा सा। अच्छा गाया होगा वो, हमारे सामने तो कभी वो नहीं गाया है। बदमाशी भी की है वो उससे बड़ा दुखी रहते थे राम खिलावन भाई हमसे। वो तो यही सब सर बात है। तो वही सुबह से उठने के बाद और गंगा जी स्नान करने के बाद तब तक 10-5 लोग लगे रहते थे पीछे पीछे, कोई फोड़ा वाला तो कोई पशु वाला।
और वह करते करते वही करते करते अपना उनका शाम हो जाता था। उसके बाद जहाँ जाना रहता था जाते थे, और उनका यही कब तक रहे? साहब 95 साल के बाद वो 95 साल के थे। हाँ 95 साल की उम्र में उन्होंने 2000 में, हाँ। मैंने 1905 में पैदा हुए थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है तो यही सब बातें हैं। जी। और इन लोगों का अब उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? उनके परिवार में उनके एक लड़का था, थे सीताराम यादव, वो एक्सपायर कर गए। और उनके 6 लड़के थे। सीताराम जी की? हाँ 6 लड़के थे। एक सॉयल कंजर्वेशन में जेई था, वो भी एक्सपायर कर गया। और 5 लड़की अभी हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? तो वो सब अपना घर के सब अपना खेती गृहस्थी का काम करते हैं। कोई कभी नहीं निकला उनके घर में? नहीं कभी तो कोई नहीं निकला। एक शिव मूर्त है, थोड़ा वो चलता है। उनके अभी इसको संभाल रखा है कि आपके आने जाने वालों का, सारे लोग का वही। तो अब आपका जो गाना बजाना है वो तो आपने बंद ही कर दिया? जी एकदम उसी दिन जब हम जी हाँ 30 जून 82 को ही मानकर चलिए कि एकदम हम उसे निकल गए। लेकिन हाँ निकल गए, लेकिन नहीं अखाड़े के प्रति। हमारे जो अखाड़े में जो लोग हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, हमारा जो सम्मान करता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको सबसे मिलता जुलता हूँ आज भी। तो खलीफा का जो स्मृति दिवस मनाया जाता है? स्मृति दिवस नहीं मना रहा हूँ, क्या सरस्वती पूजा मनाया जाता है ये शिवरात्रि के दूसरे दिन। अच्छा। हाँ, जब मेला लगता है मार्कंडेय महादेव जी में, तो उसके दूसरे दिन मेला लगता है। दूसरे मेला को वहाँ हाँ सरस्वती पूजा मनाया जाता है। तो ये पूजा वहाँ पर ये चंद्रिका कवि जी ने शुरू किया है। बहुत अच्छा, इन्हीं ने किया है। और उसके बाद जब इनका ये इनके जाने बाद हम राम नरेश कवि जी की है इस पूजा को स्थानांतरित कर हाँ किए। तो कुछ दिन इन्होंने नहीं, कुछ किसी कारण कभी परमिशन के अभाव में, तो कभी कहने का मतलब है कि कोई हरी बीमारी आ गई, उसमें धीरे धीरे हो गया। तो अब हम लोग वहाँ पर एक मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, बन रहा है मंदिर, आप देखे ही होंगे। और उस मंदिर में हम लोग 5 प्रतिमा ले आकर के रख दिए हैं, बनवा करके। एक प्रतिमा का अभी शनिवार को, इसी शनिवार को पिछले, और ये बैनर देकर आए हैं। ये अमरनाथ कवि जो इस टांडा के थे। बहुत अच्छा आपने अभी समय दिया मुझे वृंदा जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके प्रति। आप लोग देख ही रहे हैं कि ये शोर के बीच काम हो रहा है। कौवा डाल पर बोल रहा है, भगाने से भी नहीं भाग रहा है, ऐसा लगता है कोई और मेहमान आने वाला है। एक कुत्ता अपने बच्चे को लेकर यहाँ मिट्टी अहड़ रहा था पैर से और धूल उड़ा रहा था। और स्वयं वृंदा भैया की याददाश्त में बच्चन कवि की पुण्यतिथि का समय नहीं, उनके देहावसान का दिन नहीं याद था। तो वो चंद्रहास जी से पूछ रहे थे बड़े तेज आवाज़ में। सबके बीच में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और यही इसकी खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह का कारोबार चल रहा है। गायें कोयर के लिए पगहा तुड़ा रही हैं, तो गृहस्थ लोग उनकी सानी पानी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। धूप जो है बहुत बढ़िया और मधुर होती जा रही है। जाड़े का समय है, दिसंबर 10 तारीख 2025। और मैं इसी तरीके से लोगों से मिलूँगा, लोगों से बातें करूँगा, ले आऊँगा आपके बीच में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसे ज्वाइन करें, और यथा सामर्थ्य आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस अभियान को पूरी तरह से आगे ले जाएं और बिरहा के इतिहास को डिजिटल तरीके से और छपी हुई किताब के रूप में संजो सकें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।